तो हम लोग फ़ोन बुक बना रहे थे, तो यहाँ पे कुछ जेस्चर्स ऐड करते हैं। तो हमने कुछ वीडियोस पहले ऐड और डिलीट के लिए एक बटन बनाया था, और उसके लिए हमने उसके साथ कुछ एडिट टेक्स्ट जो टेक्स्ट फील्ड्स रखी थी, जहाँ पे हम एक में नाम लिखते थे, एक में उसका फ़ोन नंबर लिखते थे, सेव का बटन दबाते थे, वो सेव हो जाता था। टेम्परेरी जो मेरी लिस्ट थी उसके अंदर, टेम्परेरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ऐप को बंद करते थे तो वो डिलीट हो जाता था। तो लेकिन बहरहाल वो रैम में काम करता था, जब तक ऐप रन होती थी उस वक्त तक उसमें काम करता था। तो आज ये करते हैं कि इसके अंदर जो हमने ऐप लास्ट वीडियो में बनाई थी, उसमें फिर हमने वो बटन हटा दिए थे, डिलीट करने के भी और न्यू नंबर ऐड करने के भी। तो हम देखते हैं कि क्या हम इस लिस्ट के अंदर कोई और जेस्चर ऐसा ऐड कर सकते हैं कि जिससे जो है वो कोई बटन भी ना रखें और जो है वो यही फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट भी कर दें। तो पहले ऐसे करते हैं कि डिलीट के लिए फंक्शनैलिटी कुछ ऐड करते हैं। तो हम करेंगे ये कि जो हमारी एप्लीकेशन होगी, इसमें जो है वो जैसे ही हम इसके अंदर किसी इस जगह पे हम नया नंबर ऐड करने के लिए एक जो है वो प्लस का साइन या ऐड का जो है ना वो जो है वो एक आइटम ऐड कर देंगे। और डिलीट करने के लिए हम ये कर देंगे कि जैसे हम इसको क्लिक करेंगे और नॉर्मल क्लिक करेंगे तो नंबर आ जाएगा, लॉन्ग क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़रा क्लीन इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। यानी मैं कोई बटन ऐड नहीं करूँगा, उसके बावजूद मैं डिलीट कर सकूँगा किसी भी नंबर को। तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जिस जगह पे मैंने ऑलरेडी जेस्चर्स ऐड किए हुए थे, ये देखें सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर लगाया था, इधर ही एक और लिस्नर लगाते हैं। ठीक है, LV डॉट सेट ऑन आइटम ऑन आइटम। ठीक है, अब ऑन आइटम जैसे मैंने किया तो आप देखें कि जो है वो सेट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्नर भी मेरे पास एक ऑप्शन है। ठीक है, एक आम ऑन आइटम क्लिक लिस्नर है और एक ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्नर है। ठीक है, तो हम इस लॉन्ग क्लिक लिस्नर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि अगर मैं नॉर्मल क्लिक करूँगा तो ये वाला जो है वो फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, और लॉन्ग करूँगा तो इसके अंदर जो फंक्शन होगा वो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ओ लिखता हूँ तो ये देखें ऑन लॉन्ग क्लिक लिस्नर एक जो है इसकी क्लास मुझे इसे पास करनी पड़ेगी, और डॉट 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 का मतलब ये है कि कुछ कोड जनरेट होगा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास कुछ कोड आ जाएगा। ठीक है, ये कोड आ जाएगा, और अब देखें कि इसके अंदर भी एक फंक्शन मेरे पास आ गया है बिल्कुल पहले वाले की तरह। बस सिर्फ क्या होगा कि ये लॉन्ग क्लिक के ऊपर एक्टिवेट होगा। जब मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा एक बटन किसी भी आइटम के ऊपर तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और आम जो शॉर्ट क्लिक करूँगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और इसके अंदर तो हमने काफ़ी सारा जो काम करना था वो किया है। लॉन्ग के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो सिलेक्टेड जो हमारे पास जो 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 आइटम है, अब लॉन्ग क्लिक करेंगे तो इस पोजीशन के ऊपर, इस वेरिएबल के अंदर जो ये पोजीशन है, इसके अंदर जो लॉन्ग क्लिक हुआ वो आइटम होगा उसकी पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं शॉर्ट क्लिक करूँगा तो इस पोजीशन के ऊपर, इस फंक्शन के अंदर ये कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और उसकी पोजीशन यहाँ इस पोजीशन वाले आइटम में आ जाएगी। तो हमने सिंपल उसी तरह से जिस तरह पहले हमने किया था, हम एक रिमूव का फंक्शन इसके अंदर कॉल कर लेंगे और इसके अंदर इसकी पोजीशन दे देंगे। ठीक है, और साथ ही हम फ़ोन नंबर की एंट्री से भी उस वैल्यू को, उस वाली एंट्री को डिलीट कर देंगे। ठीक है, पोजीशन ठीक हो गया। और ऑब्वियसली पहले की तरह जो है वो डिलीट करने के बाद हम ए को यानी एरे अडेप्टर को जो है नोटिफिकेशन भेज देंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम नोटिफिकेशन भेज देंगे एरे अडेप्टर के थ्रू। ठीक है,
और इसको हम रन कर देंगे। ठीक हो गया। रन करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। हमने क्लिक किया, नंबर नज़र आ रहे हैं, और ये लॉन्ग क्लिक किया तो क्या, ठीक है, ये लॉन्ग क्लिक किया तो क्या। अब हम ये देख रहे हैं कि ये लॉन्ग क्लिक करने पे सईद साहब गए, ये लॉन्ग क्लिक करने पे, लेकिन डिलीट तो हो रहा है, लेकिन ये कुछ वियर्ड सा जो है वो बिहेव कर रहा है। वियर्ड बिहेव करने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसको दोबारा से रन करते हैं, जैसा जो हो रहा है उसको देखने के लिए गौर से। ठीक है, ये क्या हो रहा है, डिलीट तो हो जाती है वैल्यू, लेकिन कुछ जो है ना, जो मेरी एप्लीकेशन है वो कुछ पागल सी हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसको दोबारा चला देते हैं। ठीक है, और दोबारा चलाने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जुल्फ़िकार को मैंने जो है वो लॉन्ग क्लिक करके डिलीट किया, तो वकार ने इसकी पोजीशन ली और उसके ऊपर ये नंबर भी आ गया, और इसको मैंने क्लिक किया, वकार को डिलीट किया, वकार को डिलीट किया, वकार को डिलीट किया, वकार को डिलीट किया। तो हो ये रहा है कि जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं उससे नीचे वाली वैल्यू डिलीट हो जाती है भाई, वो खुद डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो और मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ वो डिलीट हो जाता है। वो कार को डिलीट किया, डिलीट हो गया, और उसके बाद ये असद को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो ये असद डिलीट नहीं हो रहा, और ये अमजद साहब आ जाते हैं, ये नीचे वाले जो है वो डिलीट होते चले जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा, और उसके बाद ऐसा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, देखिए बात ये कि हो ये रहा है कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो जो आइटम होता है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन साथ ही ये वाला फंक्शन भी कॉल हो जाता है। ठीक है, ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर भी, यानी जिसको मैं लॉन्ग क्लिक कर रहा हूँ उसके लिए लॉन्ग क्लिक वाला भी फंक्शन कॉल हो जाता है, शॉर्ट वाला भी कॉल हो जाता है। और शॉर्ट वाले के अंदर तो हमने कहा है कि जो पहले वाली जो सिलेक्टेड वैल्यू थी उसको रिस्टोर करो, तो ये लाइनें चल जाती हैं, ये वाली लाइनें चल जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ये पिछली वाली वैल्यू को रिस्टोर नहीं करवा रहा ना। तो बात ये है कि जब मैं लॉन्ग क्लिक वाला फंक्शन कॉल हो रहा है तो शॉर्ट वाला क्यों क्लिक भी साथ क्यों कॉल हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि आप देखें कि ये जो नॉर्मल जो फंक्शन था ना, ये जो ऑन क्लिक आइटम वाला जो फंक्शन था, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, जबकि ये लॉन्ग क्लिक वाला जो है ये एक कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है, इसके रिटर्न में वॉइड था, इसके रिटर्न में बूलियन है। तो बात ये है कि और उसमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो इसको आपने ट्रू कर देना है। ठीक है, इसको आपने ट्रू कर देना है। ठीक है, फॉल्स के केस में ये हो क्या रहा था ना कि लॉन्ग क्लिक, ये जब तक लॉन्ग क्लिक का जो फंक्शन है ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, तो लॉन्ग क्लिक की जो एक्टिविटी है, जो लॉन्ग क्लिक का जो फंक्शन है वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमारा जो फ़ोन होगा या जो हमारे जो एंड्रॉयड है वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये लॉन्ग क्लिक मुझे इसलिए लॉन्ग नज़र आ रहा है क्योंकि कोई सिस्टम स्लो था या कोई और वजह थी जिसकी वजह से ये क्लिक आम क्लिक हुआ है, लेकिन ये मुझे नज़र लंबा वाला आ रहा है। ठीक है, जब मैं ट्रू से रिटर्न कर दूंगा ना, तो उससे समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये लॉन्ग ही क्लिक करना चाह रहा था, और लॉन्ग क्लिक होने वाला जो काम था ये हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, जब ये लॉन्ग क्लिक सक्सेसफुली इसको आप ट्रू भेज देंगे ना, तो फिर ये शॉर्ट क्लिक को वाले फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। ठीक है, ये एक ही को कॉल करेगा, जबकि फॉल्स के केस में ये खुद कॉल होगा और फॉल्स रिटर्न होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंड्रॉयड ये समझेगा कि लॉन्ग क्लिक वाला काम ठीक से नहीं हुआ, तो आप शॉर्ट क्लिक वाले को कॉल कर दो। ठीक है, और ये करके हम इसको दोबारा चला देते हैं। अब देखते हैं, हम इसको क्लिक किया, नज़र आ रहा है, लॉन्ग क्लिक किया गया, लॉन्ग क्लिक किया गया, लॉन्ग क्लिक किया गया, और फिर क्लिक किया तो ये वो जो पहले वाला था वो वापस आ गया। ठीक है, लेकिन मैं ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, और एक पीछे आ गया। ठीक है, तो मतलब ये कि डिलीट वाला काम तो सही हो रहा है, और ये इसको दोबारा अगेन
देखते हैं कि जो थोड़ा सा जो गड़बड़ कर रहा है ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ कि मैं जिसको लॉन्ग क्लिक करता हूँ वो डिलीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको शॉर्ट क्लिक करता हूँ तो एक आइटम को यानी मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट करूँगा, डिलीट हो रहा है। लेकिन जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो जो पहले वाला था ना जिसको मैंने वैसे ही सिलेक्ट किया था वो वापस आ जाता है। ठीक है, देखिए एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, इसको चला देते हैं, डिलीट किया गया, डिलीट किया गया। अब देखिए मैंने इस असद को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद किसी दूसरे को डिलीट कर दिया, और फिर मैंने क्या किया कि जो है वो डिलीट किया, असलम को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही इसको किसी को भी क्लिक करूँगा तो जो लास्ट था जिसको पहले मैंने डिलीट करने से पहले सिलेक्ट किया था वो रिस्टोर हो जाएगा। ये अब देखते हैं कि क्यों हो रहा है। तो बेसिकली ये है कि जब मैं किसी एक जो है वो आइटम को सिलेक्ट करता हूँ, यानी किसी भी फ़ोन नंबर को मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये वाला पूरा फंक्शन तो चल जाता है, ये पूरा फंक्शन चल जाता है। और जब ये पूरा फंक्शन चलता है तो जाहिर है ये वो सारा मैकेनिज़्म जो है जो कि हमने पिछली वैल्यू को रीस्टोर करने के लिए रखा हुआ है उसको भी चला लेता है। यानी ये जो लास्ट नंबर है जो सिलेक्टेड आइटम है उसकी पोजीशन और उसकी वैल्यू को, जो अनचेंज वैल्यू है उसको जो है वो स्टोर कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब जो है वो दूसरा कोई आइटम सिलेक्ट हो तो क्या हो कि जो पुरानी वाली वैल्यू है अनचेंज यानी सिर्फ नाम वाली वैल्यू विदाउट नंबर उसको रीस्टोर करा दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक वैल्यू है, एक नाम है, उसको मैंने सिलेक्ट किया, ये इसने उसका नंबर, पोजीशन और उसका की वैल्यू को स्टोर करा लिया। और इसको तो नहीं है मालूम ना कि एक और फंक्शन भी चल रहा है जो कि वैल्यूज़ को डिलीट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो है हो ये रहा है कि ये उस वैल्यू को स्टोर कर लेता है और ये एक और फंक्शन जो है ये लॉन्ग क्लिक पे 5-6 वैल्यूज़ को उड़ा देता है। अब जिस वैल्यू को सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो गई है। ठीक है, तो जो है ये क्या होगा कि जब दोबारा शॉर्ट क्लिक होगा तो क्या होगा कि नॉर्मल क्लिक के ऊपर ये उस पुरानी वैल्यू को रिस्टोर कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा एक और इफेक्ट यहाँ पे आप गौर करें कि जो है अगर मैंने जो सिलेक्ट की हुई है वैल्यू उसी को मैं डिलीट करता हूँ और थोड़ी देर के बाद कुछ और वैल्यूज़ को डिलीट करने के बाद किसी और वैल्यू को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो जो वैल्यू मैं डिलीट करने के बाद सिलेक्ट करूँगा उसका नाम उड़ा देगा ये, लेकिन नंबर ये उसी पुरानी वैल्यू का ही यानी कि जो वैल्यू मैंने सिलेक्ट की है डिलीट करने के बाद नंबर उसका शो कर रहा है और नाम पुराना वाला जो जो डिलीशन से पहले वाला था उसका शो कर रहा है। ठीक है, देखते हैं ये मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को दोबारा से, कि देखिए ना अभी फ़र्ज़ करें कि मैंने सिलेक्ट कर लिया जुल्फ़िकार को। ठीक है, और डिलीट मैंने कर दिया वक़ार, असद, सॉरी फ़र्ज़ करें मैंने सिलेक्ट किया जुल्फ़िकार को और डिलीट असद को कर दिया, एहसन को कर दिया, सईद को कर दिया, असलम को कर दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं बेशक जो है वो बंगश को सिलेक्ट करता हूँ, जुल्फ़िकार को सिलेक्ट करता हूँ, ये नॉर्मल काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने जुल्फ़िकार को सिलेक्ट किया और जुल्फ़िकार इधर इसका नंबर ज़रा आप नोट कर लें कि इसका नंबर क्या है। ठीक है, इसका नंबर देखिए ये 306 करके है और मैं जो है वो इसी को डिलीट कर देता हूँ जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, और अमजद को डिलीट कर दिया, जुहेब को डिलीट कर दिया, सुहेब को डिलीट कर दिया। अब मैं जब अज़हर को क्लिक करूँगा ना इसका नंबर देखने के लिए तो ये नंबर अज़हर का शो करेगा, लेकिन नाम जो है ना वो जुल्फ़िकार का शो करेगा। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें इधर नाम इसने जुल्फ़िकार को रिस्टोर कर दिया और जो नंबर है ना वो इसने 306 वाला शो नहीं किया, 333 वाला शो किया है, जो कि अभी हम देख लेते हैं ये अज़हर का नंबर होगा। ठीक है, ये अज़हर का नंबर होगा, अज़हर, ये देखें 333। ठीक है, तो मतलब ये कि इसने, चूंकि हमने, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जो हमने लास्ट सिलेक्टेड वैल्यू और लास्ट सिलेक्टेड जो पोजीशन थी ये स्टोर किसकी करवाई थी, नाम की करवाई थी, LI की करवाई थी। फ़ोन नंबर की हमने पिछली वैल्यू को स्टोर करके नहीं रखा था, और रीस्टोर भी सिर्फ नाम को ही करवा रहा है। ठीक है, फ़ोन नंबर को ये नहीं छेड़ा, तो फ़ोन नंबर ये उसी का शो कर रहा है उस जिस पोजीशन को मैंने डिलीट करने के बाद, जिस जो कुछ यानी कुछ आइटम्स को मैंने डिलीट किया
और डिलीट करने के बाद मैंने जिसको सिलेक्ट किया, डिलीट करने के बाद जिस नाम को मैंने सेलेक्ट किया उसी का ये जो है ना मुझे नंबर शो कर रहा है, ठीक है, नंबर ये उसी का शो कर रहा है। लेकिन जो नाम है ना सिर्फ वो जो डिलीट होने से पहले सिलेक्ट हुआ हुआ था, उसी पोजीशन के ऊपर जो डिलीट होने से पहले सिलेक्ट हुआ हुआ था उसको रिस्टोर कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जी जो है वो हमने जो जो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ़र्क आ रहा है वो सिर्फ इन्हीं लाइंस की वजह से आ रहा है, ये इन लाइंस की वजह से, ठीक है। कि ये कर ये रहा है कि ये जो मेरे पास जो है वो जो जो पिछली वाली सिलेक्टेड वैल्यू थी उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो होना ये, अच्छा अब इसको ख़त्म कैसे करें, तो होना ये चाहिए कि जब ये एक दफ़ा जो है वो अगर मैंने कुछ वैल्यूज़ को डिलीट कर लिया है, तो ये जो नॉर्मल क्लिक वाला फंक्शन है इसको भी अपनी ओरिजिनल पुरानी वाली यानी कि ना यूज़ हुई हुई पोजीशन पे आ जाना चाहिए, इसको उस स्टेट पे आ जाना चाहिए कि जैसे कभी जो है ये वाला फंक्शन यूज़ ही नहीं हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि इस ताकि ये पुरानी वाली वैल्यू को रीस्टोर कराने की कोशिश ना करे, ठीक हो गया। तो अब यानी कि अगर यहाँ पे कोई कोई वैल्यू यानी सिलेक्ट हो गई थी, तो सिलेक्ट होने के बाद जो है वो अगर किसी और फंक्शन ने डिलीट कर दिया है तो ये उस वैल्यू को रीस्टोर कराने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो एक तरीका जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि मैं इसको पहली दफ़ा चल जाने वाले फंक्शन को मैं यहाँ कर दूँ 0। मेरा ये ख्याल है कि उससे ये इस लाइन को नहीं चलने देगा, ठीक है, इस लाइन को यानी पुरानी वैल्यू को रीस्टोर नहीं करने देगा, ठीक है। तो और एक दफ़ा रीस्टोर नहीं करने देगा, ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे स्टार्ट की पोजीशन में स्टार्ट में जो है ना वो बिल्कुल जब मैंने प्रोग्राम चलाया था, जब मैंने अपनी ऐप को रन किया था उस स्टेट में, यानी पहली दफ़ा ये इसको नहीं चलने देता था ना, और उसके बाद ये सारा मैकेनिज़्म दोबारा से शुरू हो जाता था। तो मैं ज़रा सा इसको चला के देखता हूँ कि क्या ये अब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम करेगा। पहले तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक काम कर रहा है जी। अब जुल्फ़कार को डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, फिर किसी और वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं तो ये ठीक काम कर रहा है जी, ठीक है। और अब इसको सिलेक्ट करते हैं 309 को और किसी और को डिलीट कर लेते हैं, देखते हैं कि दूसरी फंक्शनैलिटी तो नहीं ख़राब हो गई, और फिर चलाते हैं तो ये मसला आ गया इसके अंदर कि ये जो पिछली वाली वैल्यू थी ना उसको 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 ये डिलीट नहीं कर रहा तो जो है बाकी जो है ये काम ठीक कर रहा है, ठीक है ना, इस वैल्यू को डिलीट नहीं कर रहा अब ये क्योंकि ये वाली वैल्यू इसी तरह ही रह गई है ना, तो बाकी काम ठीक कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है जी, अब देखते हैं कि क्या इसका कोई हल है कि हमने जो है वो एक मिनट जी। तो हम ये चाहते हैं कि जो है जो लास्ट आइटम हमारा सिलेक्ट हुआ है वो जो है रीस्टोर भी हो जाए, और अच्छा, तो अब हो ये रहा है कि हम जब किसी आइटम को सिलेक्ट करते हैं तो उसका नाम वो, और यानी li के अंदर जो है वो सिलेक्ट हो रहा है, जो सिलेक्ट हुआ है उसको देख लेते हैं। तो मतलब ये कि ये जो लाइन है हमें किसी ना किसी जगह पे तो चाहिए, है ना, यानी मैं जो है वो
वो ये रहा है कि जब मैं किसी और आइटम को सिलेक्ट कर देता हूँ तो जो पिछली वाली जो जो पहले से सिलेक्ट हुआ वो आइटम था वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन को यहाँ डाल दें और देखते हैं कि फिर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेट्स सी कि इस तरीके से क्या होता है। मैंने सिलेक्ट किया जिसको सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, ठीक काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये तो कुछ और ही हो गया भाई। हाँ, एक मिनट, डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद एक मिनट इसको रन करते हैं। सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ, और ये डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। तो जो सिलेक्टेड है उसका नाम डिलीट नहीं हो रहा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने जो है वो ये लाइन जो चला दी यहाँ पे। तो कोई भी वैल्यू जो है वो डिलीट होने से पहले जो है रिस्टोर होती चली जा रही है ना। तो ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसे वापस ले आते हैं। ठीक है, हम चाह ये रहे हैं कि जब हम एक वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और डिलीट जो है वो किसी और वैल्यू को कर देते हैं। ठीक है, तो जो है जो पहले वाली वैल्यू है वो अपने पहली पोजीशन के ऊपर आ जाए। ये तो हो रहा है। अगर मैं अगर मैं इस लाइन को उठा के यहाँ डाल देता हूँ, ये काम तो हो रहा है। और अगर हम यही चाह रहे हैं तो फिर ये करने की ज़रूरत क्या है। अगर मैं इसको पुरानी स्टेट पे ले जाता हूँ और इसको मैं चला देता हूँ, और चलाने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, और फिर मैं इस वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये अपनी पुरानी पोजीशन पे इस नाम की जगह पे दूसरे नाम को डाल देता है, पुराने वाले नाम को डाल देता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं और नंबर भी चेंज कर दिया इसने। 308 था असद का, इसका जुल्फ़िकार का क्या था, जुल्फ़िकार का 306 था। तो नया नाम डाल दिया जी इसने। और इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको डिलीट करता हूँ, नहीं ऐसे नहीं, इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट किसी और को कर देता हूँ, फिर नो प्रॉब्लम है जी। तो हम ये चाहेंगे कि बाकी सब ऐसे ही चलता रहे। ठीक है, इस पहले नंबर को ज़ीरो करने वाली कहानी को छोड़ देते हैं। हम ये चाहेंगे कि बाकी ऐसे ही चलता रहे, और जो है ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास, तो मतलब ये कि अगर मैं ऐसे कर दूँ कि पोजीशन is equal to last selected number, तो ओनली देन ये काम करना। इसको रोक दो, देखते हैं कि पहले देखते हैं काम करता है कि नहीं करता,
फिर आते हैं इस बात पे कि ये मैंने क्या किया है ना। तो सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक चल रहा है। और सिलेक्ट करके किसी दूसरे आइटम को डिलीट कर दिया, दूसरे आइटम को डिलीट कर दिया, फिर भी ठीक काम कर रहा है। और जो है जिसको सिलेक्ट किया इसको डिलीट कर दिया। आई थिंक ये ठीक काम कर रहा है। ठीक है, आई थिंक ठीक काम कर रहा है। इसको फिजला देते हैं एक दफ़ा। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, और जिसको सिलेक्ट किया है इसके अलावा किसी और को डिलीट कर दिया। नहीं सॉरी, ये सिलेक्ट किया है, दूसरों को डिलीट कर देते हैं। कोई मसला नहीं हो रहा। इसको सिलेक्ट किया, देखिए नंबर तो मिक्स कर दिया इसने भी। कार का नंबर 06 ही है। आई थिंक जहेब का नंबर जहेब 300 ही है। ये तो ठीक काम कर रहा है। और इसी तरह से हम जो है अच्छा, ये मैंने किया क्या है? मैंने किया ये है कि जो इशू आ रहा था वो ये आ रहा था ना कि जिस आइटम को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था शुरू में, जो इशू आ रहा था, जिस आइटम को मैंने सेलेक्ट किया उसके अलावा मैं अगर किसी को डिलीट करता था तो कोई इशू नहीं था। ठीक है, ये लास्ट आइटम जो था वो ये रिस्टोर भी हो जाता था, डिलीशन का इशू भी ठीक हो जाता था। इशू ये था कि मैं जब जिसको सिलेक्ट करता था और उसी को डिलीट कर देता था, तो फिर सिर्फ ये होता था कि ये जो लाइन जो थी वो पिछली वैल्यू को रिस्टोर कराने की कोशिश करती थी, ये गड़बड़ कर जाती थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कहा है कि जो मैंने डिलीट किया है सिलेक्टेड आइटम भी वही है जो कि डिलीट हुआ है, तो सिर्फ फिर इसको डिसेबल कर देंगे। ठीक है, कि वो रिस्टोर पुरानी वाली वैल्यू को, अगर वो डिलीट हो गई है फिर उसको रिस्टोर कराने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो आई थिंक ये फार्मूला काम कर रहा है। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया, इसी को डिलीट कर दिया, फिर और वैल्यूज़ को 5-6 को डिलीट किया, और इसी जगह पे फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। एस एन का नंबर 309 है। हाँ जी, बस ठीक काम कर रहा है ये। आई थिंक काम कर गया है। और ठीक है जी, तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।